हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। क्या आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात करें दोस्तों, तो उससे पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का अति महत्वपूर्ण चैप्टर। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात करें दोस्तों, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत अगर इसकी चर्चा अगर पूछ दे भाग कितना में किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। भाग पार्ट कितना में किया गया है? तो पार्ट 4 में यानी 4 में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर राज्य का नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 में क्या वर्णित है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। अनुच्छेद, अगर आपको अनुच्छेद पूछे कि अनुच्छेद कितना से कितना तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान में दिया गया निर्देश है। राज्य के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए दिया गया निर्देश है। भाग कितना में है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन है। अगर यह पूछ दे कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। इसे भीमराव अंबेडकर ने अनोखी सिद्धांत कहा है। इसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? तो अनोखी सिद्धांत कहा है। कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसे भीमराव अंबेडकर ने अनोखी सिद्धांत कहा है। इसे भीमराव अंबेडकर ने अनोखी सिद्धांत कहा है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से? ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 36 में किसका वर्णन है? तो राज्य का परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य का परिभाषा का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य के परिभाषा का वर्णन दिया गया है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 37 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 37 न्यायोचित नहीं है। अनुच्छेद 37 न्यायोचित नहीं है। अनुच्छेद 37 अनुच्छेद जो 37 है न्यायोचित नहीं है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 की बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। अनुच्छेद 38 में क्या वर्णन है? तो लोक कल्याणकारी राज्य को बनाना। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य का परिभाषा। अनुच्छेद 37 में क्या है? न्यायोचित नहीं है। अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य को बनाना। लोक कल्याणकारी राज्य को बनाना। इसे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 39 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 39 की बात करें
तो समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा अनुच्छेद 39 में की गई है, आर्टिकल 39 में की गई है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 की बात करें दोस्तों तो ग्राम पंचायत के गठन का चर्चा किया गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन का चर्चा किया गया है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या वर्णन है तो वृद्ध पेंशन, वृद्धा पेंशन जो मिलता है लोगों को दोस्तों, तो अगर पूछ दे वृद्धा पेंशन किस अनुच्छेद के, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो आर्टिकल 41 के तहत वृद्धा पेंशन, असहाय लोगों के लिए वृद्धा पेंशन दिया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं आर्टिकल 42 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 42 मातृत्व लाभ है। मातृत्व लाभ यानी गर्भवती महिलाओं की मदद, अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है तो मातृत्व लाभ है, गर्भवती महिलाओं को मदद, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्या वर्णित है कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग का उल्लेख किसमें है तो अनुच्छेद 43 में वर्णन है। अनुच्छेद 43 में वर्णन किसका है, कुटीर उद्योग का वर्णन अनुच्छेद 43 में वर्णित है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन है, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 45 की बात करें तो अनुच्छेद 45 में वर्णित है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता के द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा देना, ये कानूनी रूप से आर्टिकल 45 कहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 46 है, अनुच्छेद 46 में वर्णित है एससी एसटी का उत्थान। एसटी एसटी यानी जरूर आप ध्यान रखेंगे, एसटी एसटी यानी निचले वर्ग के लोग, नीची जाति के लोग, जैसे हरिजन नाम गांधी जी ने दिया था, तो अनुच्छेद 46 में एससी एसटी का उत्थान का वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 47 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 47 में नशाबंदी जैसे शराब, ड्रग्स, अफीम और गांजा, ये सब को अगर राज्य सरकार चाहे तो बैन कर सकती है। तो आर्टिकल 47 में किसका वर्णन है, नशाबंदी का। जैसे बिहार में शराबबंदी ये राज्य सूची का था, तो राज्य सरकार नीतीश कुमार द्वारा बंद कर दिया गया, तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। अगर कोई गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँटनी है, तो ये सब अगर दुधारू पशुएं हैं तो अगर कोई इसकी हत्या करता है तो इस पे कानूनी अपराध है, आर्टिकल 48 के तहत उन्हें सजा भी दिया जा सकता है, तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 में किसका वर्णन है, राष्ट्रीय इमारतों की रक्षा। जैसे राष्ट्रीय यानी सरकारी इमारतों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, ना कि हम लोग दंगे कर लिए, आंदोलन किए तो सरकारी इमारत को, सरकारी ट्रेन को जला दिए, तो ये करना सही नहीं है, इसकी रक्षा करना हम लोगों का दायित्व बनता है। तो आर्टिकल 49 में क्या वर्णित है, राष्ट्रीय इमारतों की सुरक्षा करना। आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 में क्या वर्णन है दोस्तों, तो सरकार के दो अंगों को अलग अलग, सरकार के 2 अंगों को अलग अलग, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, तो इसे ध्यान रख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैसे सीमा पर विवाद हो, लड़ाई हो सेना से, तो ये सब को आप शांति बरकरार रखें। आर्टिकल हम लोग का 51 संविधान के अनुसार आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना। आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 350 का यहाँ ध्यान रख लेंगे।
अनुच्छेद 350 का क्या कहता है? मातृत्व भाषा में प्रारंभिक शिक्षा। अगर माता पिता चाहें तो अपने बच्चे को लगभग 5वीं क्लास तक, आपका जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 नई शिक्षा नीति, उसके तहत आप 5वीं क्लास तक के बच्चे को मातृत्व भाषा में आप अपनी भाषा में पढ़ाई सिखा सकते हैं। तो अनुच्छेद 350 का क्या कहता है? मातृत्व भाषा में प्रारंभिक शिक्षा देना। आप दे सकते हैं, स्कूल वाले भी दिलवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 351 क्या कहता है? कि हिंदी को प्रोत्साहन करना, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करना। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नोट में यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों। आर्टिकल अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 ये गांधीवादी अनुच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? कौन कौन कहलाता है? तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 ये क्या कहलाता है? गांधीवादी अनुच्छेद कहलाता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो आज का टॉपिक को दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड आज को टॉपिक को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।